गुड इवनिंग सभी बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपना काम जो अच्छे से कर रहे होंगे और टॉपिक भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों ने क्या किया होगा, पिछली वीडियो आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी कि भाग 3 को आपने पढ़ लिया होगा। चलिए आज हम पढ़ेंगे भाग 4 को। किसको पढ़ेंगे? भाग 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस भाग 4 की अगर हम बात करें तो भाग 4 में क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले चीज़ तो ध्यान रखिएगा कि भाग 4 में आपको पढ़ना क्या है। मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफाइटा का उदाहरण पढ़ना था। क्या पढ़ना था? ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल पढ़ना था। तो अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स की, किसी बात करें ब्रायोफाइट्स की, ठीक है, तो उदाहरण की अगर हम बात करें ब्रायो, ठीक है, फाइट का उदाहरण, ठीक है, ब्रायोफाइट का उदाहरण यानी कि ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल आपको देखना है। तो सबसे पहली बात अगर मैं करूं मेरे रसगुल्लो, ध्यान दीजिएगा कि ब्रायोफाइटा जो होता है इसके 2 मेनली उदाहरण हैं। कितने हैं? 2। इसके बहुत ही मेन एग्जाम्पल्स होते हैं 2। सबसे पहला जो एग्जाम्पल्स आपका निकल करके आता है वो है आपका लीवर वर्ड। क्या आता है? लीवर वर्ड। ठीक है, लीवर वर्ड होता है। ठीक है, लीवर वर्ड। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हो गया पहला, लीवर वर्ड। दूसरा आपका एग्जाम्पल्स क्या बन के आता है मेरे शेर और सेनियों? मॉस। क्या होता है? मॉस, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉसेस बोलते हैं। ठीक है, ये है मॉस। ठीक है, अब ध्यान क्या दीजिएगा मेरे शेर और सेनियों, ये दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, इसके अंतर भी कई पढ़ने हैं। सबसे पहला आपको कौन सा आएगा इसके अंतर, जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, रिसस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? रिक्सिया। क्या बोलते हैं? रिक्सिया। ये हो गया। दूसरा आपको क्या पढ़ना है? रिक्सिया के बाद आपको पढ़ना, ठीक है, मार्केंसिया। क्या पढ़ना है? मार्केंसिया। ठीक है, मार्केंसिया। ठीक है, मार्केंसिया, ये है मार्केंसिया। उसके बाद इसमें जो एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने हैं, इसमें 3 आपको पढ़ने हैं। हालांकि ध्यान रखिएगा मार्केंसिया के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की गई है, लेकिन इसके बारे में चर्चा नहीं की गई, जबकि ये भी क्या है? एग्जाम्पल्स है। ठीक है, केवल एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इसमें सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, स्फेगनम। क्या बोलते हैं? स्फेगनम। ठीक है, स्फेगनम। क्या बोलते हैं? स्फेगनम। दूसरा क्या होगा? दूसरा है आपका फ्यूनेरिया। क्या है? फ्यूनेरिया। ठीक है, क्या है? फ्यूनेरिया। तीसरा है आपका, ठीक है, जिसको बोलते हैं पॉलीट्राइकम। क्या बोलते हैं? पॉलीट्राइकम। अगर हम पॉलीट्राइकम की बात करें तो इसमें क्या होता है? पॉलीट्राइकम। ठीक है, ये है पॉलीट्राइकम। तो 3 एग्जाम्पल्स इसके बारे में हैं। ठीक है, और 1-2 एग्जाम्पल्स इसके बारे में हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग क्या लगाएंगे? लीवर वर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लीवर वर्ड। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, लीवर वर्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। किसके बारे में? लीवर वर्ड के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है मेरे रसगुल्लों, अगर हम लीवर वर्ड की बात करें, किसकी बात करें? लीवर वर्ड की, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है लीवर वर्ड में? ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा कि लीवर वर्ड जो होता है इसके जो मूलाभास होते हैं वो बहुकोष्ठीय होते हैं। लीवर वर्ड के मूलाभास कैसे होते हैं? वो बहुकोष्ठीय होते हैं। मूलाभास, ठीक है, बहुकोष्ठीय होते हैं। क्या चीज़? लीवर वर्ड के मूलाभास बहुकोष्ठीय होते हैं। इनके
थाइलस में, किस में होता है भैया, सॉरी इनके, हाँ इनके थाइलस में, ठीक है, इनके थाइलस में, ठीक है, जेमा कप पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जेमा कप, ठीक है, जेमा कप पाया जाता है, जेमा कप, ठीक है। ये जो जेमा कप होता है, अगर हम जेमा कप की बात करें तो ये जो पाया जाता है, जेमा कप होता क्या है, ये भी ध्यान रखिएगा कि जेमा कप की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, एक हरे कलर का होता है। कैसे होता है, हरे रंग का, ठीक है, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, ठीक है, हरे रंग का बहुकोशिकीय अलैंगिक कलिकाएं होती हैं, अलैंगिक कलिकाएं होती हैं, ठीक है, अलैंगिक क्या होती हैं, कलिकाएं होती हैं। जो जेमा कप होता है ये क्या काम करता है, जो मुख्य पादप से, मतलब कोई एक पौधा है उसी से, जैसे मान लेते हैं कोई एक पौधा है, ठीक है, तो यहीं पे हरे कलर का ये पाई जाएंगे, तो उस मुख्य पौधे से क्या होंगे, इस पौधे से टूट करके, इस पौधे से टूट करके, ठीक है, एक नए पौधे का निर्माण कर लेंगे। क्या बनाएंगे, एक नए पौधे का निर्माण ये कर लेंगे, ठीक है। तो वो क्या करती हैं कि जो जेमा कप होते हैं ये मुख्य पादप से पृथक होकर के, यानी कि अलग होकर के एक नए पौधे का निर्माण करते हैं, ठीक है, ये भी है जेमा कप में। अब उसके बाद क्या है मेरे रसगुल्लो, ध्यान दीजिएगा कि जो लीवर वर्ट होता है, क्या होता है मेरे शेरों से नहीं हो, लीवर वर्ट, लीवर वर्ट में जो कायिक जनन होता है वह खंडन द्वारा होता है। लीवर वर्ट में कायिक जनन, ठीक है, खंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, खंडन द्वारा होता है। अगर हम बात करें इनका बीजाणुद्भिद, लीवर वर्ट का बीजाणुद्भिद, ठीक है, बीजाणुद्भिद जो होता है वो 2n होता है। कितना होता है, बीजाणुद्भिद इनका 2n होता है, और यही बीजाणुद्भिद 3 भागों में बंटते हैं। कितने भागों में बंटते हैं, 3 भागों में बढ़ जाते हैं। सबसे पहला क्या होता है, पाद होता है, जिसको आप फुट बोलते हो, क्या बोलते हो, फुट बोलते हो। और दूसरा क्या होता है, सीटा होता है। और तीसरा क्या होता है, तो कैप्सूल होता है। क्या होता है, कैप्सूल होता है, ठीक है। ये 3 भागों में क्या होती हैं, बीजाणुभिद बट जाते हैं। उसके बाद तुम्हारा क्या आता है, उसमें एक एग्जाम्पल हमने आपको बताया था, जिसको बोलते हैं मार्केंसिया। क्या बोलते हैं, मार्केंसिया। मार्केंसिया जो होता है, ध्यान रखिएगा, अगर हम बात कर लेते हैं मार्केंसिया के बारे में, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मार्केंसिया क्या होता था, तो मार्केंसिया ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं मार्केंसिया, ठीक है, मार्केंसिया। तो मार्केंसिया की अगर मैं बात करूं मेरे शेरों सेनियों, तो मार्केंसिया जो होता है, तो आइए मेरे रसगुल्लों मार्केंसिया के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखेंगे, मार्केंसिया के बारे में देखते हैं। तो मार्केंसिया क्या होता है, इसके बारे में हमको जानकारी ले लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केंसिया जो होता है। इसमें हमने आपको बताया था कि मार्केंसिया में, ठीक है, बीजाणु प्रकीर्णन जो होता है, क्या होता है, बीजाणु प्रकीर्णन, ठीक है, बीजाणु प्रकीर्णन। मार्केंसिया में बीजाणु प्रकीर्णन के लिए, ठीक है, क्या होता है, इसमें ठीक है, इल्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, इल्टर्स होते हैं। यही इल्टर्स जो होते हैं ये कैप्सूल में उपस्थित होते हैं। किस में होते हैं, कैप्सूल में उपस्थित होते हैं, ठीक है। इल्टर्स किस में होते हैं, कैप्सूल में उपस्थित होते हैं। तो ये रहा ये मैंने आपको बताया लीवर वर्ट के बारे में। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मॉस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, मॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए किसके बारे में पढ़ लेते हैं, मॉस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं मॉस की बात करूँ, किसकी बात करूँ, मॉस की, तो इसमें जो चीज़ें हैं, इसके जो मूलाभास होते हैं मॉस के, ठीक है, क्या होते हैं, मूलाभास जो होते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा कि मूलाभास ये बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे,
तो मैंने आपको बताया कि जो मूलाभास होते हैं, ठीक है, वो मॉस के बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। तो बहुकोशिकीय के होते हैं किसके? मूलाभास मॉस के। अब उसके बाद मॉस की अगर मैं चीज़ें बात कर लूँ तो इसमें कुछ और चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें जो बीजाणु होते हैं मॉस में वो आगुणित होते हैं। यन का मतलब है आगुणित, ये यन है, ठीक है। तो जब ये आगुणित होते हैं उसके बाद विकसित होते हैं। क्या होता है मेरे स्कूल लोग? विकसित होते हैं। जैसे धीरे धीरे विकसित होते हैं, लेकिन किस रूप में विकसित होते हैं? इनमें अप्रत्यक्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष, इनमें क्या होता है? अप्रत्यक्ष अंकुरण होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष अंकुरण होकर के जब ये धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं तो उसके बाद क्या बनता है? प्रोटोनेमा। क्या बनता है? प्रोटोनेमा। और प्रोटोनेमा ये एक क्या है? अवस्था है, ठीक है। क्या बनता है? प्रोटोनेमा अवस्था बनता है। उसके बाद ये प्रोटोनेमा अवस्था जो होता है ये भी तुम्हारे क्या होते हैं? अगुणित होते हैं, ठीक है। जो क्या करता है इस अवस्था में क्या होता है, ठीक है, विसर्पी। क्या होता है मेरे रसगुल्लों? ठीक है, विसर्पी कामा तंतुमय, कामा तंतुमय, ठीक है, विसर्पी कामा तंतुमय अवस्था, ठीक है, तंतुमय अवस्था, ठीक है, बनाता है। जब ये तंतुमय अवस्था बना लेगा फिर क्या होगा? ये विभाजित होगा। क्या होगा मेरे रसगुल्लों? विभाजित होगा या फिर, ठीक है, विभाजन होगा। जैसे ही विभाजित होगा उसके बाद एक अवस्था और बनाएगी जिसको बोलेंगे, ठीक है, पत्तीदार, ठीक है। और जो पत्तीदार अवस्था होती है मेरे शेर और सेनियों, इसमें ध्यान रखिएगा कि पत्तीदार अवस्था में ही, ठीक है, क्या होता है? एक सर्पिलाकार पत्ती होती है। क्या होती है? सर्पिलाकार, ठीक है, यानी कैसा होता है? सर्पिलाकार, ठीक है, पत्तियां होती हैं। सर्पिलाकार पत्तियां होती, कैसे होती हैं? सर्पिलाकार पत्तियां होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूं कि इसमें जो है मॉस में क्या होता है, ठीक है, क्या होते हैं? बीजाणु, ठीक है, इसमें लैंगिक अंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लैंगिक अंग पाए जाते हैं। लैंगिक अंग पाए जाते हैं किसमें? मॉस में। मॉस में जो लैंगिक अंग होते हैं कि जो मॉस होते हैं वो उसमें जो लैंगिक अंग होते हैं, क्या होते हैं? लैंगिक अंग जो होते हैं, यानी कि क्या चीज़, जिसको हम बोलेंगे पुंगंग। क्या बोलेंगे? पुंगंग, या फिर इसको बोलते हैं पुंगधानी। क्या कर दीजिए? इसको पुंगधानी कह लीजिए, ठीक है, पुंगधानी। और क्या होता है? स्त्री धानी, ठीक है। ये दोनों जननांग क्या होते हैं? मॉस में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मॉस होता है मेरे रसगुल्लो, ध्यान दीजिएगा, मॉस में, ठीक है, जो बीजाणु भित्ति होती है। क्या होती है? बीजाणुद्भिद, बीजाणुद्भिद, ठीक है। बीजाणुद्भिद जो मॉस में होता है, ठीक है, वो क्या होता है? बीजाणुद्भिद लीवर वर्ड से अधिक विकसित होता है। किससे? बीजाणुद्भिद लीवर वर्ड से अधिक विकसित होता है। ये मैंने इतना बताया। उसके बाद में बात कर लूँ कि जो मॉस होता है इसमें बीजाणु जो परिकीर्णन होता है, क्या होता है मेरे शेर और सेनियों? बीजाणु परिकीर्णन। क्या होता है? बीजाणु परिकीर्णन। अगर हम बीजाणु परिकीर्णन की बात करें तो बीजाणु परिकीर्णन, ठीक है, ये लीवर वर्ड से, किससे? लीवर वर्ड से, ठीक है, लीवर वर्ड से अधिक विकसित होते हैं, ठीक है। यानी मैंने आपको क्या बताया कि जो मॉस होता है मेरे रसगुल्लों, इसमें मूलाभास जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। उसके बाद मैंने फिर आपको बताया यहीं पर कि जो इनमें जो बीजाणु होता है वो अगुणित होता है, जो कि क्या करता है? अप्रत्यक्ष रूप से अंकुरण करने के बाद, किसके बाद? अप्रत्यक्ष रूप से अंकुरण करने के बाद
प्रोटोनेमा अवस्था बनाता है, इसमें भी आगुणित होता है। ये प्रोटोनेमा अवस्था जो होता है इसमें क्या क्या चीज़ होते हैं, विसर्पी होते हैं और तंतुमय अवस्थाएं ये बना लेता है। प्रोटोनेमा आगे चल करके विकसित होकर के क्या बनाता है, विसर्पी यानी तंतुमय अवस्था बना लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इनका फिर से विभाजन होता है, ठीक है। जब ये विभाजित होती है मेरे रसगुल्लों तो उसके बाद क्या बनाती है, पत्तीदार अवस्था बनाती हैं। और जब ये पत्तीदार अवस्था बना लेती हैं तो ये क्या करती हैं, सर्पिलाकार इसमें पत्तियां पाई जाती हैं। कैसे होती हैं, सर्पिलाकार इसमें पत्तियां पाई जाती हैं। उसके बाद जो मांस होता है इसमें लैंगिक अंग होता है, वो भी कैसे लैंगिक अंग होते हैं, तो पुंगधानी और क्या होता है, स्त्रीधानी। पुंगधानी को बोलते थे नर अंग और स्त्रीधानी को बोलते थे, ठीक है, मादा अंग, ठीक है। बीजाणुभित्त जो होता है, मांस में जो बीजाणुभित्त होते हैं वो लीवर वर्ड से अधिक विकसित होते हैं और जो बीजाणु परिकीर्णन होता है वो भी क्या होता है, लीवर वर्ड से बहुत अधिक विकसित होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं, तो मांस होते हैं। मैंने इतना चीज़ आपको बताया, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। और सभी बच्चों के पास, ठीक है, मेरा जो है वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि और किसी बच्चे का भला हो सके। जय हिंद, जय भारत।